उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नीति 2021 से 2030 लेकर आई है। इसमें साफ कहा गया है कि उत्तर प्रदेश को जरूरत पड़ी तो इस पर कानून भी लाया जा सकता है। उस कानून का मसौदा राज्य के विधि आयोग ने तैयार भी कर लिया है। अभी उस पर सुझाव मांगे गए हैं। सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त के पहले हफ्ते में मसौदा योगी सरकार को सौंप दिया जाएगा। कुछ राजनीतिक दल जैसे समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून को मुसलमानों से जोड़ देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसे प्रस्तावित बिल की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। यही वजह है कि योगी सरकार की जनसंख्या नीति से ज्यादा चर्चा प्रस्तावित कानून के मसौदे की हो रही है। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस नीति का मकसद राज्य की जनसंख्या को स्थिर करना, प्रजनन दर में कमी लाना है। तो क्या उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है? पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त निदेशक आलोक वाजपेयी कहते हैं कि किसी देश या राज्य में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति तब आती है जब लगातार तेजी से जनसंख्या बढ़ रही हो और प्रजनन दर भी 4 से ऊपर हो। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1991 से 2011 के बीच जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार में लगभग 5% की कमी आई है। मतलब ये कि उत्तर प्रदेश की आबादी लगातार बढ़ तो रही है लेकिन बढ़ने की स्पीड में कमी आई है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में पिछले एक दशक में प्रजनन दर में कमी आई है। तो फिर उत्तर प्रदेश में नई नीति की जरूरत क्यों है? आलोक वाजपेयी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को जनसंख्या नीति की जरूरत तो है लेकिन 2 बच्चों वाले प्रस्तावित कानून की नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई जनसंख्या नीति के तहत 2030 तक प्रजनन दर 2.0 से कम करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार को लोगों को परिवार नियोजन के तरीके के बारे में और प्रचार प्रसार करना होगा। मसलन बिना जाने अगर कम उम्र में ही लोग परिवार सीमित करने के लिए नसबंदी जैसे तरीके अपनाने लगेंगे तो वो गलत होगा। उस समय उन्हें बच्चों में अंतर के तरीके अपनाने की जरूरत है। लोगों में इस बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नीति की जरूरत है। अभी योगी सरकार ने कागजों पर नीति तैयार की है। इसे अमल में लाने के लिए अलग से एक्शन प्लान और बजट की जरूरत पड़ेगी। अगर अलग से बजट आवंटित करने की इस नीति को एक्शन प्लान के साथ लागू किया गया तो कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत कब पड़ेगी? योगी सरकार ने जनसंख्या नीति लागू करते हुए कहा कि अगर नीति लाने से जनसंख्या स्थिर नहीं होती है, प्रजनन दर में कमी नहीं आती है तो सरकार कानून लाएगी। इस कानून का एक मसौदा राज्य विधि आयोग ने तैयार भी कर लिया है जिसमें 2 बच्चों के परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ देने की बात कही गई है, जैसे 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट यानी वेतन वृद्धि और माँ या पिता बनने पर पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीने की छुट्टी। 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोग स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, वो सरकारी नौकरियों के लिए योग्य नहीं होंगे। 1 बच्चे वाले परिवार को भी प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। 19 जून तक राज्य विधि आयोग ने इसके लिए सुझाव मांगे हैं। पिछले 2 दिन में उन्हें 4000 से ज्यादा सुझाव मिले हैं। इसमें से एक विश्व हिंदू परिषद का भी है। विश्व हिंदू परिषद ने 2 बच्चों के परिवार वाली बात को सही ठहराया है लेकिन 1 बच्चे वाले परिवार को प्रोत्साहित करने पर उन्हें आपत्ति है। विधि आयोग को इस पर ऐतराज जताते हुए उन्होंने 3 पन्नों का पत्र भी भेजा है। दूसरे जानकारों के मुताबिक 2 बच्चों वाला कानून लाने के अपने अलग नुकसान हैं, जैसे इससे सेक्स सिलेक्शन बढ़ सकता है और सेक्स रेशियो भी गड़बड़ हो सकता है। सवाल ये भी है कि क्या केवल मुसलमान ही 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये बात कितनी सही या गलत है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के आंकड़े बताते हैं कि 3 से ज्यादा बच्चे हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग पैदा करते हैं। हिंदुओं में जहाँ ऐसे लगभग 40% परिवार हैं जिनमें 3 से ज्यादा बच्चे हैं, वहीं मुसलमानों में लगभग 50% परिवार ऐसे हैं जिनके 3 से ज्यादा बच्चे हैं। यानी हिंदू और मुसलमानों में अंतर 10%